हेलो एवरीवन, मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी जानकारी लेकर। गाइस, आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीजीएल और सीएचएसएल के बारे में कि कैसे इनकी जो प्रिपरेशन है उसको हम एक साथ कर सकते हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगी क्योंकि स्टूडेंट्स का टाइम जो होता है मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले 5 से 7 मिनट आप लोग के लिए बस लूंगी और उसमें आप लोगों को इतना तो हो जाएगा कि भाई अगर हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के साथ हमारी सीएचएसएल की भी तैयारी हो रही है, तो इसे हम इग्नोर ना करें। सीजीएल की तैयारी करते करते सीएचएसएल की तैयारी कब अपने आप हो जाती है वो हमें पता भी नहीं पड़ता। तो वही हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम से अगर उसकी क्लास आप कर रहे हो, पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मॉक टेस्ट में शाम को कराती हूँ रेगुलर। ठीक है, इसी चैनल पर रोज शाम लाइव 9 से 10 बजे तक बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं। आप लोग भी जुड़िए। लाइव क्लास है, बहुत ही बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल रामबाण क्लास है। आप लोग के लिए पूरा पूरा पेपर वहां से फंस जाता है। ठीक है, मेरी क्लास बहुत लंबे समय से चल रही है, सालों से चल रही है। टाइमिंग आपका 9 से 10 लाइव रोज शाम इसी चैनल पर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सीजीएल और सीएचएसएल के बारे में। अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं 2025 का सीजीएल और सीएचएसएल, तो अगर आप सीजीएल की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चला कि आपकी सीएचएसएल की भी तैयारी साथ में हो गई है। जी हाँ, क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो है वो पूरा पूरा लगभग सेम है। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि मैडम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सेम होगा तभी तो हम मान सकते हैं ना कि हमारी तैयारी हो गई है। जी हाँ, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पूरा सेम है। थोड़ा सा बताते हो क्या है, सबको पता है, ये बड़ा भाई और ये छोटा भाई, बस इतना फर्क है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम है, टाइमिंग भी सेम है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है, सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी सेम है। ठीक है, टाइमिंग भी सेम है। लेवल में बस थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, बल्कि थोड़ा सा कभी बताऊं, वैसे ये हमारा सीजीएल है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, ये हाई सेकेंडरी लेवल है तो ये टफ आता है, ये सरल आता है। ठीक है, मान लेते हैं इस बात को, बिल्कुल सही है ये। लेकिन भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छोटा भाई जो है वो बड़े भाई से भी आगे निकल जाता है। कभी कभी ऐसा रैंडमली हो जाता है कि सीएचएसएल का पेपर सीजीएल से भी टफ आ जाए, लेकिन ये कभी कभी होता है। लास्ट के 4 से 5 ईयर्स के अगर हम पेपर के बिहाफ पर देखें तो क्या रहेगा चेंजेस, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न सभी को मालूम है कि पहले हमारे पास होता है टीयर 1 एग्जामिनेशन, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। टीयर 2 भी होगा, टीयर 2 यानी एक तरीके से आप प्री और मेंस इसको बोल सकते हो। दूसरा हमारा मल्टीपल चॉइस होता है और एक टाइपिंग टेस्ट भी हमारा लिया जाता है। ठीक है, पैटर्न 1 यानी टीयर 1। टीयर 1 में मैम कितने क्वेश्चंस, ये है हमारा टीयर 1, दोनों का सेम है। बोला ना, बड़ा भाई छोटा भाई। जीके जीएस आएगा पहले, इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा। सबसे पहले रीजनिंग, चारों के 25-25 सवाल आएंगे। टीयर 1 की बात कर रहे हैं, 50 नंबर के, यानी कि 2 नंबर का एक सवाल। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होती है आधे नंबर की, यानी तुक्केबाजी नॉट अलाउड। ठीक है, समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा यहाँ पे, यानी 60 मिनट में 100 सवाल करने। ठीक है, उसके लिए ही हम लोग तैयारी यहाँ पे करवाते हैं कि कम से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कैसे करें, स्पीड मेंटेन कैसे करें। ठीक है, ये आपका टीयर 1 के बारे में बात हुई। और अगर हम टीयर 2 की बात करें यहाँ पे, तो टीयर 2 में भी हमारा सेम है। ठीक है, सेम टाइमिंग, क्वेश्चंस में थोड़ा सा फर्क आता है, बस ज्यादा नहीं आता। 30 क्वेश्चंस आते हैं हर सेक्शन के। ठीक है, और 3-3 नंबर के होते हैं, बस इतना फर्क रहता है। समय भी हमें ज्यादा दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 45 ऐसा होता है, सीजीएल में 45 आते हैं और सीएचएसएल में 40 आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 25 आते हैं कंप्यूटर के और यहाँ पर आते हैं 20। सीजीएल की बात करें, ये सीएचएसएल। कंप्यूटर टेस्ट आपके लिए क्वालिफाइंग होता है, मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ते। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, ये हम लोग अलग से पूरा हमने वीडियो बनाया हुआ है कि पूरा एग्जाम पैटर्न सीजीएल का और सीएचएसएल का अलग से वीडियो बने हुए हैं। इसी चैनल पर आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हो, उसमें पूरा डिटेल आपको जानकारी मिल जाएगी कि पैटर्न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 नंबर का एक सवाल रहेगा, रीजनिंग का भी, मैथ्स का भी, जीके जीएस का भी, इंग्लिश का भी। और हाँ, यहाँ पे 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जितना भी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो वेटेज होता है उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर हमारा नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एग्जाम पैटर्न और अगर सिलेबस सेम है तो हमारी तैयारी यहाँ पे कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है तैयारी कि देखिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस तो हमारा सेम है, तो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल के लिए भी हो रही है। क्वेश्चंस जो है यहाँ पे वो भी सेम आते हैं, बस लेवल थोड़ा हम बोले कि सीजीएल में थोड़ा अपर लेवल और सीएचएसएल में थोड़ा सा डाउन लेवल। रीजनिंग की बात करें कि तैयारी एक साथ कैसे होगी, देखिए भाई
अगर आप नोटिफिकेशन में देखोगे ना, तो पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, उसको मत ही देखना, सर दर्द होने लगेगा। ये टॉपिक्स होते हैं हमारे रीजनिंग के, आप देख सकते हो दोनों में सेम टॉपिक है, ठीक है। दोनों में हमारे टॉपिक्स सेम रहते हैं, सीजीएल में भी सीएचएसएल में भी, बस थोड़ा सा हमारा लेवल का फर्क होता है, ठीक है। और सीएचएसएल में भी कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं अलग से, वो भी मैं बताऊंगी। सीएचएसएल सीजीएल में कौन से टॉपिक्स आते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने देखकर पूरा पूरा एनालिसिस किया है, ठीक है। तो जो कहते हैं ना कि एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो स्कोरिंग होता है, सीजीएल में होता क्या है, हमारे 25 सवाल आते हैं, तो अगर हम 22 23 24 भी कर रहे हैं तो हम सेटिस्फाइड हैं, ठीक है भैया, मान लेंगे, है ना, कि अगर हमारे सीजीएल में 25 में से हम 22 सवाल कर पा रहे हैं, 23 24 सवाल कर पा रहे हैं, हम सेटिस्फाइड है, क्योंकि सीजीएल का पेपर है। लेकिन सीएचएसएल में ऐसा सोचकर कभी खुश नहीं होना है। सीएचएसएल पेपर इजी है, तो रीजनिंग में पूरे 25 में से 25 सवाल सही होने चाहिए, क्योंकि 22 तो सब कर ले रहे हैं, 22 23 तो सब कर ले रहे हैं। आपका जो 4 नंबर का और 6 नंबर का जिससे आपकी मेरिट बनेगी, दूसरे नंबर से दूसरे लोगों से जो आपका डिफरेंस निकलेगा, वो वही होगा कि आपको सीएचएसएल में रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर लाने पड़ेंगे, 50 में से 50। 49 पे भी हम संतुष्ट ना हो रहे भैया, ना हो पाएगा भैया। सीजीएल में हम मान सकते हैं कि यहाँ पे 25 में से अगर हम 23 भी स्कोर कर रहे हैं, 24 भी स्कोर कर रहे हैं, दैट इज इनफ। लेकिन हमें सीएचएसएल में भैया पूरे 25 करेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सरल आता है, रीजनिंग है, सिंपल। ये थोड़ा सा हाई लेवल है, जस्ट थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसमें हमें पूरी पूरी प्रिपरेशन चाहिए, पूरी पूरी कंसंट्रेशन चाहिए, आज से भी तैयारी करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर्स आप देख सकते हो, ये लेवल 1 के चैप्टर है। अब आप सोचोगे मैडम ये लेवल 1 लेवल 2 क्या है, भाई लेवल 1 ऐसा है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं सीजीएल की बात कर रही हूँ, सीजीएल के बारे में बता रही हूँ, और फिर सीएचएसएल का बताऊँ, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज कोडिंग डिकोडिंग से ज्यादा सवाल आता है, ऑर्डर रैंकिंग ब्लड रिलेशन मिलेगा, सिलॉक्स से क्वेश्चन आपको मिलेगा, लॉजिकल वेन डायग्राम से। सिटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पे जरूर पूछता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें सीएचएसएल में सिटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल भी नहीं आ रहा है, लो बताओ, आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। 5 साल के पेपर उठा के देख लो, नहीं आएगा। जीडी का पेपर देख लो, तुम लोग कहोगे अरे मैडम जीडी तो ऐसा ही है, अलग ही है पेपर, वो तो सरल होता है, लेकिन नहीं भैया, जीडी का पेपर रीजनिंग का टफ आता है सीएचएसएल से, 4 4 सवाल पूछता है सिटिंग अरेंजमेंट की, जबकि सीएचएसएल में एक भी नहीं पूछता। तो सिटिंग अरेंजमेंट जिससे हमें डर लगता है, हुआ क्लॉक कैलेंडर, एक भी नहीं आते। सीजीएल में बिल्कुल आते हैं, सीएचएसएल में नहीं आते। हम पहले सीजीएल की बात करें, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ए1 की जो ग्रेड लिस्ट है, ये ए1 यानी यहाँ से सबसे ज्यादा टॉपिक फंसेंगे सीजीएल में। एनालॉगी के 2 से 3 सवाल, क्लासिफिकेशन के 2 से 3 सवाल, ब्लड रिलेशन, ये ऐसे टॉपिक है जहां से हमेशा सवाल आएगा सीजीएल में, ठीक है। ये 2 यहाँ से भी आएगा, 3 वालों को तो मतलब ठीक है, वो तो सिंपल है, पढ़ोगे भी ना भी पढ़ोगे तो चलेगा। मिरर इमेज जरूर आता है, पेपर कटिंग जरूर आता है, फोल्डिंग जरूर आता है, काउंटिंग फिगर्स भी जरूर आता है, इमीडिएट फिगर ढूंढना है आकृति हमें, वो वाला भी आता है क्वेश्चन। नॉन वर्बल रीजनिंग से सवाल थोड़े कम पूछता है, नॉन वर्बल मतलब पढ़ने वाला, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, अजम्पशन, पूर्व धारणाएं, डिसीजन मेकिंग, इनमें से सवाल थोड़े कम आते हैं, टीयर 2 में पूछता है, मेंस में, प्री में नहीं आएगा, ठीक है। नंबर सीरीज से सवाल आएगा, मिसिंग नंबर से आएगा, अरिथमेटिकल रीजनिंग से आएगा, सिंबल्स एंड नोटेशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्लॉक कैलेंडर मत भी नहीं भी करोगे चलेगा, नहीं आता, आज तक एक भी नहीं पूछा गया। डाइस का एक सवाल कंफर्म आता है, क्लोज्ड वाले का, ओपन वाला कम पूछता है, ठीक है। तो ये वो चैप्टर्स की लिस्ट है जो आपको पढ़नी है सीजीएल के लिए, ठीक है। और ये वाला पार्ट बहुत सरल भी और इंपॉर्टेंट भी है, 5 से 6 क्वेश्चन आपके मिरर इमेज में से, ठीक है, मतलब ये वाले पार्ट से, सीरीज, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग कटिंग, मिरर इमेज में से एक सवाल, सीरीज में से, पेपर फोल्डिंग कटिंग में से एक सवाल आपका आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। काउंटिंग फिगर में से कभी कभी, मतलब यहाँ पे जो सरल वाले चैप्टर है ना सीजीएल में, उसमें से सवाल थोड़े कम आते हैं, टफ वाले चैप्टर्स में से सवाल ज्यादा आते हैं, समझ रहे हो। ये जो इजी वाले चैप्टर है मिरर वाटर, इनमें से सवाल थोड़े कम देगा, ज्यादा नहीं देता सीजीएल, ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट के दे देगा 2 से 3, ठीक है। सिलॉक्स के देगा, ब्लड रिलेशन के 2 सवाल देगा, जरूर देगा, पक्की बात है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के 2 सवाल देगा, कंफर्म है। अल्फाबेटिकल सीरीज देगा, एनालॉगी देगा, क्लासिफिकेशन देगा। एनालॉगी मतलब समरूपता, एक साइड जो रिलेशन है दूसरे में फाइंड करना है। क्लासिफिकेशन मतलब 4 में से एक को अलग करना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए, एक को अलग करना है, और इसमें भी वेराइटी है, नंबर वाले अलग, शब्दों वाले अलग आते हैं, ठीक है, फिगर वाले अलग आते हैं। ये सब डिटेल में आप पढ़ सकते हो लाइव क्लास में, रोजाना शाम को होती है 9 बजे से मेरी इसी चैनल पर, 9 से 10 लाइव क्लास, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा रखा है, डेली लाइव पढ़ते हैं, वहां पे आप पढ़ सकते हो डेली शाम को, ठीक है।
तो ये सीजीएल के लिए थोड़ा सा ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो है आप लोग इनको टिक कर लेना। या मैं सीजीएल में कौन से पढ़ने हैं। क्लॉक कैलेंडर तो चलो छोड़ दो यार, भले ही नहीं आएंगे, नहीं पूछता कभी। क्यूब क्यूबॉइड भी नहीं पूछता। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस कंक्लूजन नहीं पूछता। सिलॉग जरूर पूछेगा। सिलॉग्स के 1 से 2 सवाल कंफर्म है। ये एसएससी का फेवरेट चैप्टर, ये सारे जो है ना फेवरेट है, एसएससी के फेवरेट चैप्टर्स हैं। और नंबर सीरीज भी, ठीक है। ये वाले तो आप छोड़ भी दोगे चलेगा, ये वाले नहीं आएंगे, सिलेबस में है, पढ़ते हैं हम लेकिन आते नहीं। ये वाला पार्ट बहुत इजी है लेकिन इसमें से कम सवाल पूछता है सीजीएल में, ठीक है। तो ये सीजीएल का है। वर्सेज अगर हम सीएचएसएल की बात करें एवरीवन, तो यहाँ पे भैया भरमार है सरल वाले टॉपिक की, क्योंकि हमें यहाँ 25 में से 25 स्कोर करना है, ठीक है। यहाँ पे जो भरमार है वो आपकी है सरल वाले टॉपिक की, ठीक है। तो देखो ये सारे ही टॉपिक हम पढ़ तो यहाँ पे भी रहे हैं ना भैया। पहले मैं इसमें बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा आता है। सीएचएसएल में गाइज एनालॉगी में से और क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट में से बहुत सवाल आते हैं। लास्ट के 5 साल के पेपर हैं, ऑड वन आउट से 5 सवाल, 4 सवाल, 3 सवाल, देख रहे हो। 7 से 8 क्वेश्चन तो एनालॉगी और क्लासिफिकेशन के ही है। एनालॉगी वही वाला आपका वर्ड्स वाला, ठीक है, शब्दों वाला, नंबर वाला, एक साइड पे जो रिलेशन है वो दूसरे पे है, ठीक है। चाइना का आपका मैंने लिख दिया बीजिंग है अगर एक साइड पे, तो ग्रीस का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। जीएस भी स्ट्रांग होनी चाहिए रीजनिंग आने के लिए। चाइना की कैपिटल बीजिंग होती है, ग्रीस की एथेंस होती है, ठीक है। ऑड वन आउट 4 में से एक को अलग करना होगा हमें। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे इन सभी नंबर्स में से हमें एक को अलग करना है, कौन सा होगा, क्यूब्स। ये सारे क्यूब्स लिखे हैं, घन लिखे हैं, ये वाला क्यूब नहीं अलग हो गया, इसको कहते हैं ऑड वन आउट। तो नंबर वाले भी आते हैं, शब्द वाले भी आते हैं, लेटर वाले भी आते हैं, जीएस वाले भी आते हैं, ये सारे क्लासेस में कराए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। फिर कोडिंग डिकोडिंग जरूर आएगा, ये सीजीएल में भी आता है, यहाँ भी आता है, 2 क्वेश्चन दोनों में आते हैं। तो तैयारी वहां चल रही है और यहाँ पे भी चल रही है। वहां पे हाई लेवल की चल रही है, ये तो सिंपल है, लो लेवल हो ही जाएगा, टेंशन की बात नहीं। मैथमेटिकल ऑपरेशन वहां भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। फिगर काउंटिंग नई टाइप की पूछ रहा है आजकल दोनों एग्जाम्स में। पैरेललोग्राम पूछ रहा है और क्वाड्रिलेटरल पूछ रहा है, चतुर्भुज निकालो। पहले क्या पूछता था, ट्राइंगल पूछता था, स्क्वायर पूछता था, है ना। और आजकल ट्राइंगल्स वगैरह नहीं पूछ रहा, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, नए नए सर्कल पूछ रहा है, स्ट्रेट लाइंस पूछते रहा है। और वो भी आ रहे हैं, मैंने अभी क्लास में कल परसों कराया था, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल भी गिनवा दे रहा है, मतलब नया पैटर्न, ठीक है, क्लास में कवर कर सकते। और मिरर इमेज, अच्छा इसका मिरर इमेज का अलग ही पैटर्न है, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, सरल चैप्टर्स है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछते, 6 क्वेश्चन आ जाते मिरर इमेज और वाटर इमेज के सीएचएसएल में। सिंपल वाला है, मिरर वाटर के 3 3 दे देगा, 2 2 दे देगा। हिडन वाले ढूंढो, चित्र ढूंढो इस वाले आकृति में, कौन से वाले में, 4 ऑप्शन देगा, एक फिगर देगा, आपको ढूंढना है कौन से में हिडन फिगर, या तो पेपर कटिंग के ही 3 दे देगा। मतलब इन 3 चैप्टर्स में से 1 या 2 चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 चैप्टर से बहुत सारे 3 3 पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आसान है। डाइस का एक सवाल वहां भी यहाँ भी, वेन डायग्राम जरूर आएगा, सिलॉक्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे, उधर भी इधर भी। नंबर सीरीज भी कॉमन है दोनों में, ठीक है। फिगर सीरीज जिसमें हमें अगली फिगर निकालनी होती है, लेटर सीरीज अगला लेटर निकालना होता है, ब्लड रिलेशन कोडेड वाला भी, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी वहां पे भी पूछता है, यहाँ पे भी, डिक्शनरी वाला भी। यानी पैटर्न जो है वो सेम है, टॉपिक्स जो है वो सेम है। सरल वाले टॉपिक यहाँ पूछता है, कठिन वाले वहां पे। लेकिन यही सारे सरल वाले भी हम वहां पे तो पढ़ ही रहे हैं ना सीजीएल में, ठीक है। वेन डायग्राम कौन से वाले पूछता है, ये वाले, सर्कल वाला, स्क्वायर दिया गया होगा, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, गवर्नमेंट वाले, रूरल वाले, वो वाली संख्या निकालो, मतलब समझे। तो भाई आपको यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि यही सारे टॉपिक तो हम सीजीएल में भी पढ़ रहे हैं। तो अगर हम सीजीएल में पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ हमारा सीएचएसएल कवर हो रहा है। तो अगर हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीएचएसएल की तैयारी हमारी साथ साथ में हो रही है। तो इट इज ईजी, ये कहना आसान है कि हम सीएचएसएल के साथ, सीजीएल के साथ साथ सीएचएसएल की तैयारी भी साथ में कर सकते हैं। लेवल में थोड़ा सा फर्क आएगा, इसमें थोड़ा सा हाई लेवल और वहां पे सिंपल लेवल। सीएचएसएल की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो गाइज ये टॉपिक आप बिल्कुल रट लेना, ये मेरे 5 साल के मैंने एनालिसिस से निकाले, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स जो हैं आपके वो हमेशा पूछे जाएंगे 5 साल में। इसके अलावा, और आप लोग बोलते हो ना मैडम सिटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ नहीं पूछ रहा, सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ नहीं पूछता, सीएचएसएल में आता ही नहीं है, जीडी में आते हैं बल्कि 3 3 4 4 सवाल। जीडी का पेपर टफ है सीएचएसएल से, रीजनिंग की बात करते यहाँ नहीं आता, पढ़ लेना भले, कैलेंडर क्लॉक पढ़ लेना भले, यहाँ नहीं आएगा, सीएचएसएल में कभी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
पढ़ते रहना। यही टॉपिक आपको बार बार रिपीटेडली पूछे जाएंगे उसके सामने। तो अगर आप CHSL की तैयारी कर भी रहे हो तो इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज आप कर सकते हो। आपका पूरा 25 में से 25 दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। और CGL की तैयारी कर रहे हो तो हम सारे पढ़ रहे हैं, यही सारे टॉपिक हमारे यहाँ पे भी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे मैंने जिन पे टिक करे वो आप पढ़ सकते हो, जिन पे मैंने क्रॉस लगा दिया मत पढ़ना, चलेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ लाइव क्लास मैंने आपको बताया ही है कि आप लोग मेरी शाम को कवर कर सकते हैं 9 बजे से 10 बजे तक डेली। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कवर करवा 90% तक पेपर आपका वहाँ से फंस जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग चाहते हैं भाई, कई सारे लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन उस तैयारी में थोड़ा सा हमें चाहिए गाइडेंस बढ़िया वाला, है ना, कि हमें टीचर्स भी मिल जाए, सारे गाइडेंस भी मिल जाए, हमें प्रॉपर डाउट सेशन भी मिल जाए, ठीक है। हमें टीचर्स से लाइव बात हो जाए, हमारी डाउट सेशन भी हमें मिल जाए। हमें अगर 14,000 15,000 लाइव मॉक टेस्ट मिल जाए तो हमारा काम बन जाए भाई। हम डेली मॉक टेस्ट देंगे क्योंकि हम तैयारी तो बहुत दिन से कर ही रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ हमें यहाँ 90,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाए तो कैसा चले, एक ही में, एक ही चीज में। और भाई सब जानते हैं कि इंडिया में टेक्स्ट बुक नंबर 1 है अपने कंटेंट के लिए। सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज, सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक के जो है इंडिया में नंबर 1 रहते हैं। सारे स्टूडेंट्स इनको जरूर प्रिपेयर करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज ही आप हमारे क्रैश कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। CGL के लिए हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, CHSL के लिए 3 महीने का क्रैश कोर्स है, शुरू होने वाला है मंडे से, ठीक है। और आप CPO के लिए भी हमारे साथ क्रैश कोर्सेज में। प्राइस देख रहे हो कितना कम है, 539। इट्स जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, पिज्जा भी नहीं आता इतने का, तो अगर मीडियम वाला लेने जाओगे तो एक पिज्जा के बराबर भी हमारा फीस नहीं है, ठीक है। उसमें भी आपका थोड़ा बहुत प्राइस कम हो जाएगा अगर आप यहाँ पे RT10 कोड यूज करते हो। वैसे अभी सेल चल रही है, 90% प्राइस ऑलरेडी लेस है, लेकिन फिर भी आप कूपन कोड RT10 लगाओगे तो प्राइस और भी कम हो जाएगा। RT10 मतलब मेरा नाम है रितिका तोमर, उसके साथ 10, ठीक है। तो RT10 जैसे ही आप कूपन कोड यूज करोगे इन सभी कोर्सेज में आपको थोड़ा सा अमाउंट कम भी हो जाएगा। तो मंथ एंड का आपका बढ़िया ऑफर भी चल रहा है। अगर आप CHSL CPO CGL को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज ही हमारे साथ टेक्स्ट बुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे सभी कोर्सेज का लिंक भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लाइव क्लासेस में जुड़ना ना भूलें, रोज शाम को इसी चैनल पर 9 से 10। और इस वीडियो के अलावा और भी वीडियोस में ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।